इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए एक और यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ। इस यूनिवर्सिटी का नाम है किमरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तुमने इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा सुना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहती है। ओम्स की तरह ये भी अच्छी खासी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में और यूनिवर्सिटी लोकेटेड है किमरोव सिटी में। किमरोव सिटी है और उसका जो पूरा रीजन है उसको भी किमरोवा रीजन कहा जाता है और जो कैपिटल है उसमें ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है 1955 में। तो यूनिवर्सिटी को लगभग 70 साल हो चुके हैं। तो अच्छी खासी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और जो तुम्हारा कोर्स ऑफ ड्यूरेशन रहने वाला है इस यूनिवर्सिटी में वो रहेगा 6 साल का और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स रहेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये यूनिवर्सिटी बायलिंगुअल नहीं है। पूरा जो कोर्स ऑफर होता है वो तुम्हारा कंप्लीट फॉर 6 ईयर इंग्लिश में ऑफर होता है। और जो तुम्हारा जो 6 साल का ड्यूरेशन है कोर्स का, उसी के अंदर तुम्हारी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होगी क्योंकि जो नई एनएमसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रशिया का भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, लाइसेंसिंग का। तो वो भी तुम्हें ये यूनिवर्सिटी देगी। अब बात करेंगे हम यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशंस के ऊपर। तो यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड है एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी। तो जितने भी बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस है सारे यूनिवर्सिटी को मिले हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्लोबली सर्टिफाइड है। तो तुम्हारी यहाँ से जो डिग्री मिलेगी तुम्हें वो ग्लोबली सर्टिफाइड मिलेगी। तुम इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और बाहर भी काम करने जा सकते हो। कि मैंने बताया केमरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी केमरोव रीजन में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो सिटी की पॉपुलेशन जाती है वो जाती है अराउंड 6 लाख, जो कि एक इसका माइनस पॉइंट है कि इतनी पॉपुलेशन है नहीं सिटी की जितनी इसी प्राइस में तुम्हें ओम्स में मिलती है। वहाँ पे 11 लाख है पॉपुलेशन सिटी की। तो वहाँ पे तुम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लिनिकल एक्सपोजर। बट ये यूनिवर्सिटी भी फिर बाकी किसी और मामलों में ओम्स को बीट करती है, वो मैं तुम्हें अलग से। अब बीच में मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ने कुछ नोटिस इशू किया है हम सबको, मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। जो यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन का डे है उसका डेट निकल चुका है, वो निकला है 25 मार्च। तुम यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई कर सकते हो। जो डेडलाइन है जब तक तुम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो वो रहेगी 25 जून। 25 जून तक लास्ट एप्लीकेशन भर सकती है इस यूनिवर्सिटी में। और जो एग्जाम होने वाला है यूनिवर्सिटी का उसकी डेट्स है 2, 8, 10 अगस्त में। और तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट लेटर अराउंड 25 अगस्त तक निकालना शुरू कर देगी। तो तुम एमबीबीएस ओरिजिन के थ्रू सितंबर 2 से 3 वीक के अंदर किम्रोवो सिटी में पहुंच सकते हो और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया है। जो मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया है, जो गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने इशू की है, जो हमें फॉलो करनी है। अगर तुम ज़्यादा लेट करोगे तो यूनिवर्सिटी की सीट्स फुलफिल हो जाती है, बाद में तुम्हें एडमिशन मिलता नहीं है। और मिलता भी है तो तुम रशिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर रहती नहीं है, जिनमें एडमिशन बहुत लंबे टाइम तक उनकी विंडो खुली रहती है। इस यूनिवर्सिटी की जो लास्ट डेट रहेगी वो मैं फिर से बता देता हूँ, वो रहेगी 25 जून। 25 जून तक तुम लास्ट अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा तुम्हें क्या एडवांटेज मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जो बाकी यूनिवर्सिटी में तुम्हें शायद ना मिले, जो इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा अलग डिफरेंशिएट करती है बाकी यूनिवर्सिटी से। तो कैंपस के अंदर तुम्हें इनका साइंटिफिक लैब मिलेगा, रिसर्च लैब, जो स्टेब्लिश हुआ था 1965 से। यूनिवर्सिटी पहले एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी होती थी। इन्होंने जनरल मेडिसिन की फैकल्टी इन्होंने 1968 टू 1970 इशू की थी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी जनरल मेडिसिन भी स्टार्ट कर चुकी थी, जिसको तुम इंडिया में एमबीबीएस बोलते हो। तो यूनिवर्सिटी को एमबीबीएस पढ़ाते हुए भी आज 50 से 55 साल हो चुके हैं। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको इसमें भी। और इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मैं मोर देन 3,500 इंडियन स्टूडेंट्स हैज़ बीन स्टडीड और आर स्टिल स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। मतलब अच्छे खासा नंबर इंडियन स्टूडेंट्स का यहाँ पढ़ रहा है और पढ़ चुका है। तो जो एफएमजी पासिंग रेशियो रहता है इस यूनिवर्सिटी का वो अराउंड 30% हिट करता है। बट मैं इसको एक ऐसा पैरामीटर नहीं कंसिडर करता हूँ यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी, क्योंकि वो एट लास्ट स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। वो तुम रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में तुम खुद पढ़ के अच्छा बना सकते हो। यूनिवर्सिटी का रोल बस 10% रहता है, बाकी ज़्यादा मेहनत बच्चों की रहती है। जितनी अच्छी सिटी होगी, जितना जहाँ घूमना वूमना होगा, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे, वहाँ बच्चे उतने ज़्यादा खराब होते हैं। तो सबसे मेन पैरामीटर जो मैं कंसिडर करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करने के लिए वो होता है हॉस्पिटल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी, जिन हॉस्पिटल्स के साथ यूनिवर्सिटी का टाइप है। तो अंडर स्टेट गवर्नेंस यूनिवर्सिटी का किमरोव सिटी में अराउंड 22 हॉस्पिटल्स है, सबके साथ टाइप है। प्लस यूनिवर्सिटी हैज टाइप विद सम प्राइवेट पॉलीक्लिनिक्स ऑल्सो फॉर योर गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स। इनके यूनिवर्सिटी का प्राइवेट क्लिनिक्स के साथ भी टाइप है। तो तुम्हें उसका भी अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है केमरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और अब मैं लास्ट में इस यूनिवर्सिटी की फीस डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो यूनिवर्सिटी 2025 में इनकी जो फीस होने वाली है, जो अभी हमें नोटिस में मिली है, वो होने वाली है 2,95,000 रूबल।
तो ये INR में बनता है 2,98,000 INR। तो अराउंड 3 लाख तुम मान के चलो इस यूनिवर्सिटी की फीस रहने वाली है। और हॉस्टल की सबसे अच्छी बात रहेगी, यहाँ पे चीपेस्ट हॉस्टल मिलता है 12,000 पर एनम। तो यानी हो गया ये तुम्हारा 1,000 रूबल पर मंथ। जो हॉस्टल रहने वाला है वो वर्ल्ड क्लास हॉस्टल रहने वाला है। तुम उसके यूट्यूब पे बाकी वीडियोस दे सकते हो, बट अगर तुम्हें हॉस्टल की और वीडियो चाहिए तो मैं भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें मैं पूरा हॉस्टल टूर करूंगा, दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ बेड्स है, कहाँ किचन है और टॉयलेट वॉशरूम्स कैसे हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अब एट लास्ट मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस इशू की थी कि इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तुम सबसे पहले अप्लाई कर सकते हो और अपनी सीट बुक कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाना हो, तुम एक साथ 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके रख सकते हो। अगर तुम्हें कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो तुम दूसरी में जा सकते हो। तो जितने भी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस है रशिया की, मैं तुम्हें वो सजेस्ट कर सकता हूँ। मेरा नंबर मैंने व्हाट्सएप का नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया है, तुम मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। तो मैं तुम्हें वहाँ बता दूंगा कौन से यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें तुम अभी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें जो डिमांड रहती है बच्चों की वो हाईएस्ट रहती है और वहाँ सीट्स बड़ी लिमिटेड रहती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम अभी इनफैक्ट अप्लाई कर दो और बाकी तुम जितना भी फोकस है अपना नीट पे दो। अगर तुम्हें इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ही पैसे बचेंगे।